Welcome to RSC Solution. Today's lesson, oil separator. The oil separator is installed in the discharge line to separate the oil from the refrigerant and return the oil to the compressor crankcase. This one is the reciprocating compressor, this one is the oil separator. And this one is the discharge line goes to the condenser. In between discharge line, a condenser and compressor, a oil separator is installed. Here oil separator installed किया गया है. Here the same thing is there. This one is the discharge line oil separator and this one goes to the condenser. In between condenser and compressor, oil separator is there, and the outlet which is returned oil goes to the crankcase. This line is there, is a very small diameter tube line is there. तो आज का लेसन है ऑयल सेपरेटर, जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इन बिटवीन कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में डिस्चार्ज लाइन में लगाया जाता है. ये दो प्रकार के लगाए गए हैं ऑयल सेपरेटर. ये एक टाइप का है, ये एक टाइप का है जो क्या करता है, ऑल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड रोटरी कंप्रेसर अलाउ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल टू पास थ्रू इनटू द डिस्चार्ज लाइन. जो भी है हमारा जितना रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर है वो कुछ छोटा मात्रा में ऑयल को रेफ्रिजरेंट के साथ चले जाता है डिस्चार्ज लाइन के द्वारा. Once the oil leaves the compressor, it would have to go through the entire system to get back to the compressor as a reservoir and float to shortcut this oil flow and return it to the crankcase. जो हमारा ये एक बार जब ऑयल चले जाता कंप्रेसर से, वो क्या करता, पास होके एंटायर सिस्टम में जाता है, घूमता है. घूमने के बाद कंप्रेसर आने में बहुत समय लगता. ये जो ऑयल सेपरेटर है ये क्या है, वो कम समय के अंदर शॉर्टकट सिस्टम में इधर लगाया गया. ये पूरा सिस्टम हो के आने के लिए टाइम लगता है, तो इसमें लगाया गया है ऑयल सेपरेटर. ये रिटर्न कंप्रेसर में ऑयल रिटर्न आएगा, ये सिस्टम है. ऑयल सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लो रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल वेलोसिटी. तो ये जो ऑयल सेपरेटर है जो सिद्धांत में चलता है वो रेफ्रिजरेंट फ्लो और वेलोसिटी, ऑयल वेलोसिटी थोड़ा कम हो जाता. As oil laden discharge gas enters the oil separator, its velocity is slowed immediately. जब भी हमारा ऑयल क्या करता, डिस्चार्ज लाइन के द्वारा एंटर होता है और सेपरेटर में घुसता है, तो उसके बाद ये वेलोसिटी स्लो हो जाता. दिस स्लोइंग वेलोसिटी हैपन्स बिकॉज ऑफ an abrupt change of direction, जिसकी वजह से ये जब आता है गैस आने के बाद इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाता है. डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है, इम्पीचमेंट स्क्रीन, इंटरनल बफलिंग और ए लार्ज ओपनिंग और consisting of the piping at the entrance of the oil separator. जो ऑयल सेपरेटर के अंदर में इंटरनल पोजीशन है, इसमें आने के लिए इसका डायरेक्शन चेंज होता और स्लो डाउन हो जाता. ऑयल इज यूजुअली मिक्सड विद द हॉट डिस्चार्ज गैस इन द फॉर्म ऑफ फॉग. तो ये जो गैस आता है
तो फॉग जैसा, कुहारा जैसा, झाग जैसा बन के रेफ्रिजरेंट के साथ मिल के आता है ऑयल सेपरेटर में। दिस रेफ्रिजरेंट oil fog runs into the internal bubbling or screen, which causes the refrigerant and oil fog to change the direction and rapidly slow down, जिसके वजह से ये जब भी आता है इसका अंदर आने से ये स्क्रीन के जाइए, इसका अंदर में जो पार्ट्स है, बफल है, उसके अंदर धक्का लगकर उसका डायरेक्शन चेंज होता है, वो स्लो डाउन भी हो जाता, धीरे धीरे गति हो जाता। वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ ऑयल collide with the one another and form larger, heavier particles। अच्छा, जब रेफ्रिजरेंट उसके बाद आने के बाद धक्का खा के इसमें बड़ा थोड़ा पार्टिकल्स बन जाता, जिसके वजह से क्या होता, फाइन जो था, फाइन मेश impingement screen separate the oil refrigerant even more, causing large oil droplets to form and drop to the bottom of the separator। जो फाइन मेश है, फाइन मेश के ज़रिए से वो धक्का खा के स्क्रीन सेपरेट हो जाता, और ऑयल जो रेफ्रिजरेंट के अंदर आया, वो रेफ्रिजरेंट के साथ आया, जिसकी वजह से बड़ा ड्रॉपलेट बन जाता और नीचे वो ऑयल सेपरेटर का नीचे जम जाता। द ऑयल कलेक्ट्स इन ए सम्प और रिजर्वर एट द बॉटम ऑफ द सेपरेटर। बॉटम सेपरेटर, ऑयल सेपरेटर के नीचे जो ऑयल है वो नीचे जम जाता है। द ऑयल, ए मैग्नेट इज ओपन connected to the bottom of the oil separator some to collect any metallic और फेरस पार्टिकल्स। जो भी है, एक मैग्नेट इसका नीचे लगाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता, कोई भी मेटेलिक पार्ट जैसे फेरस मेटल, लोहे का जैसा चीज़ है, तो वो उसको कलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट बोल रहा, व्हेन द ऑयल लेवल बिकम्स हाई, जब ऑयल लेवल बढ़ जाएगा तब क्या होगा, इनफ टू राइज ए फ्लोट, तो उस टाइम फ्लोट भी फंस जाएगा। एन ऑयल रिटर्न्स नीडल वाल्व इज ओपन, उस टाइम ये ऑयल वाल्व का जो है नीडल ओपन हो जाएगा। एंड द ऑयल इज रिटर्न टू द कंप्रेसर टैंकेस और ऑयल रिजर्वायर थ्रू ए स्मॉल रिटर्न लाइन। जो इसमें नीडल वाल्व खुल जाने से एक स्मॉल लाइन है जो रिटर्न जाएगा कंप्रेसर के अंदर, क्रैंकेस में चले जाएगा। दिस रिटर्न लाइन शुड बी जस्ट अबव रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो रिटर्न लाइन है ये रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर रहता है। इफ़ इट इज़ ऑलवेज हॉट, अगर ये ऑल टाइम हॉट रहेगा तो द फ्लोट कुड बी स्टक ओपन, फ्लोट वाल्व ओपन हो जाएगा, तो अलाउइंग हॉट गैस टू एंटर द क्रैंकेस, जिसके वजह से हॉट गैस क्रैंकेस के अंदर चले जाएगा रिटर्न लाइन के ज़रिए से, जिसके वजह से क्या होगा, would cause also cause excessively high crankcase pressure and could overheat the compressor resulting the serious damage। तो अगर स्टक हो गया, कोई ऑल टाइम अगर स्टक रहेगा तो ये हाई प्रेशर गैस इधर चली जाएगा क्रैंककेस में, तो
कंप्रेसर के अंदर जो पार्ट्स है ये हाई साइड है, ये लो साइड है, तो इसमें हमारा कंप्रेसर डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता, बिकॉज द ऑयल सेपरेटर is in the high side of the system and the crankcase is in the low side। कारण क्या है, हाई साइड में हमारा ऑयल सेपरेटर है, लो साइड में है क्रैंककेस। ये प्रेशर डिफरेंस नेचुरली एग्जिस्ट, जिसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस होता है हाई साइड लो साइड में। तो उससे वजह से क्या, दिस प्रेशर डिफरेंस ड्राइव्स द ऑयल टू ट्रेवल फ्रॉम द सेपरेटर टू द क्रैंककेस व्हेन द फ्लोट इज इन द राइट पोजीशन। तो जब राइट पोजीशन होता है ऑयल सेपरेटर में, तेल तो रिटर्न लाइन के द्वारा कंप्रेसर क्रैंककेस में चले जाता है। Only a small amount of oil is needed to accurate the float mechanism। तो इसमें केवल एकदम कम मात्रा में ऑयल एक्यूरेटली फ्लोट मैकेनिज्म में चली जाता है। दिस ensures that only a small amount of oil is ever absent from the compressor crankcase at any given time। तो इसमें क्या बोला, ये इंश्योर होना पड़ेगा जी स्मॉल अमाउंट ऑयल एवर एब्सेंट, कुछ रह जाएगा फ्रॉम द कंप्रेसर क्रैंककेस एट एनी टाइम, कोई भी समय में उसमें अंदर क्रैंककेस में थोड़ा सा ऑयल रह जाना चाहिए। उसके बाद जो हमारा ये एक दूसरे जो है हेलिकल ऑयल सेपरेटर आर अबाउट 98% एफिशिएंट इन सेपरेटर। ये दिस टाइप ऑफ हेलिकल सेपरेटर ऑयल सेपरेटर है, इसमें क्या है 98% एफिशिएंटली सेपरेट करता है ऑयल को। व्हेन द ऑयल एंड रेफ्रिजरेंट फॉग एंटर्स द ऑयल सेपरेटर, जब ये रेफ्रिजरेंट फॉग और तेल के अंदर, तेल दोनों फॉग के अंदर आकार में ये सेपरेटर में घुसता है, इट हिट्स द लीडिंग एज ऑफ द हेलिकल फ्लेंज। हेलिकल फ्लेंज, जब तेल उसके अंदर घुसता है तो इसमें धक्का लगता है, फ्लेंज में धक्का लगता है हेलिक्स में। दिस फॉग मॉइस्चर इज सेंट्रीफ्यूगली फोर्स along with the spiral path of the helix। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ये हेलिक्स के पाथ में लगता है। दिस कॉजेज द heavier oil particles to be forced to the perimeter of the separator cell, जिसके वजह से, जिसके कारण से क्या होता है, हेवियर ऑयल पार्टिकल्स जो है वो फोर्स लगकर वो ऑयल सेपरेटर में पेरीमीटर में आ जाएगा सेल के अंदर। दिस इज वाई वायर इम्पीचमेंट विथ ए स्क्रीन लेयर ऑकर्स, जिसके वजह से एक पतला परत जैसा गठन होगा। दिस स्क्रीन लेयर एक्ट्स एज एन ऑयल स्ट्रिपिंग एंड ड्रेनिंग मीडिया, जिसके वजह से ये इसका साइड में अगर लग गया तो तेल क्या आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होना शुरू करेगा। द लिक्विड ऑयल फ्लोज थ्रू ए बफल एंड इनटू एन ऑयल कलेक्शन एरिया एट द बॉटम ऑफ द सेपरेटर, जिसकी वजह से क्या है, ये ऑयल
बफेल के जरिए जो आता बफेल में लगता है, और क्या ऑयल कलेक्शन होता है एरिया में बॉटम ऑफ द सेपरेटर, जो कलेक्ट होता है ये बॉटम में नीचे आ जाता, तेल जम जाता, एंड द ऑयल फ्री रेफ्रिजरेंट गैस एग्जिस्ट द सेपरेटर जस्ट बिलो द फ्लाइटिंग। जो भी है, ये जो तेल आपके लग के गाय में लग के नीचे आ गया, जमा हो गया, वो जो ऑयल फ्री रेफ्रिजरेंट है, ये पोजीशन से जो है ये इसके द्वारा से डिस्चार्ज लाइन के द्वारा कंडेंसर में चल जाता। ये फ्लोट एक्टिवेटेड ऑयल रिटर्न वाल्व अलाउ ये captured oil to return to the compressor crankcase और oil reservoir। ये जो फ्लोट सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, वो क्या करता, वो वाल्व ओपन हो जाता और रिटर्न लाइन के द्वारा वो तेल चले जाता कंप्रेसर क्रैंककेस या रिजर्वायर में। नेक्स्ट क्या है, द ऑयल सेपरेटर should be kept warm to keep liquid refrigerant from condensing in it during the off cycle। तो ऑफ साइकिल जब बंद रहता है उस टाइम ऑयल सेपरेटर थोड़ा गर्म रखना चाहिए, जिसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसिंग हो सके। The float does not distinguish between oil and liquid refrigerant। ये जो फ्लोट कंट्रोल है, वाल्व है, वो अलग लिक्विड तरल और रेफ्रिजरेंट में ऑयल दोनों में अलग नहीं कर सकता। If liquid refrigerant wire in the separator, अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट अगर से ऑयल सेपरेटर में आए तो क्रैंककेस सेपरेटर और क्रैंककेस which would dilute the oil and causes marginal lubrication, जिसके वजह से क्या होगा, डाइल्यूट होने से दोनों कॉज मार्जिनल लुब्रिकेशन होगा। इफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज रिटर्निंग टू द कंप्रेसर क्रैंककेस, द रिटर्न लाइन between the separator and the crankcase will be cold from refrigerant vaporizing due to the pressure drop। इसके वजह से क्या, अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट रिटर्निंग टू द कंप्रेसर क्रैंककेस में चली जाएगा, द रिटर्न लाइन बिटवीन द सेपरेटर ठंडा होगा, और क्या है, एंड क्रैंककेस विल बी कोल्ड, ठंडा हो जाएगा और ठंडा फ्रॉम रेफ्रिजरेंट वेपोराइजिंग ड्यू टू द प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से ठंडा हो जाएगा। और तो उसके वजह से क्या होगा, वेपोराइज होगा और प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ये डैमेज, लीकिंग और collapsed float in the oil separator will cause the orifice to stay closed and excessive amounts of oil। अच्छा, कोई कारण से ऐसा हो गया तो लीकेज, डैमेज हो सकता, लीकिंग हो सकता, और कोलैप्स्ड भी होता फ्लोट का, ऑयल का ओरिफिस, और जिसके वजह से स्टे क्लोज, वो ओरिफिस बंद हो जाएगा और एक्सेसिव अमाउंट ऑयल क्या होगा, विल एक्यूमुलेट इन द सेपरेटर, जिसके वजह से इसका लाइन अगर बंद हो जाएगा तो इसका अंदर में पूरा ऑयल जम जाएगा। दिस सिचुएशन
could rub the system of its valuable lubricant and causes compressor damage, जिसके वजह से हमारा ये पूरी अवस्था में होगा तो सिस्टम में लुब्रिकेशन वैल्यूएबल नहीं होगा और जिसके वजह से कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। तो मेन यही था। एक्चुअली ऑयल सेपरेटर इज़ वेरी गुड मैकेनिज्म, पर्टिकुलरली एमोनिया और कुछ गैसेस है जिसमें ये बहुत ज़रूरी है ऑयल सेपरेटर लगवाना, नहीं है तो बहुत ऑयल के कमी हो जाएगा, वो वांट ऑफ ऑयल कंप्रेसर डैमेज हो सकता। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि अगर पूरा सिस्टम होके घूम के आने से ऑयल में बहुत दिक्कत होता, बहुत गड़बड़ होता है। ये शॉर्ट सर्किट में सीधा आ जाएगा डिस्चार्ज लाइन से, क्योंकि समय समय पर ये ऑटोमेटिक फ्लोट कंट्रोल के द्वारा रिटर्न लाइन के द्वारा आ जाता है। दिस वन इज़ द ऑयल सेपरेटर। इफ यू वांट टू subscribe, please watch and subscribe. Thank you for watching this video.